Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today in this video we are going to start unit 14 fun with pattern. So let's be started. Let us look at some patterns around us. Pattern it means कोई भी पिक्चर्स देखोगे ना किसी भी जब आप पिक्चर में देखोगे कोई कोई डिज़ाइन है या फिर कुछ फ्लावर्स है एक कंटिन्यूसली एक टर्म के बाद बार बार वो रिपीट होता है। ठीक है, जैसे कि आप फ्लावर्स ही देखोगे तो जैसे फ्लावर्स कोई भी कलर का है तो उसमें क्या है, आगे के पार्ट में जब ये रेड कलर होगा तो जैसे लाइट पिंक कलर होगा या फिर जैसे 5 पेटल्स होते हैं। तो ये सब पैटर्न जो है अगेन बार बार रिपीट होता है, तो ये हो जाता है पैटर्न। जैसे कि यहाँ पिक्चर्स में आप देख सकते हो ये ग्रिल बना हुआ है गेट। तो इस गेट में जो पिक्चर बना हुआ है इस पिक्चर में जो डिज़ाइन है अब देखो रिपीट हुआ है। जैसे आप देखो ये जो पैटर्न है अब अप साइड में है, देन नेक्स्ट जो है डाउन साइड में, अगेन अप साइड में, देन डाउन साइड में। इस तरह से ये पैटर्न जो है बार बार रिपीट हो रहा है और ये रिपीट जो होता है यही हो गया पैटर्न। ओके, जैसे आप नेक्स्ट पिक्चर है साड़ी। साड़ी पे आप देखो जो यहाँ फोटो बना हुआ है या जो फ्लावर्स बने हुए हैं वो क्या है रिपीट हो रहे हैं। जैसे आप देखो यहाँ लाइनिंग जो है वो जिगजैग शेप में है, देन यहाँ अप डाउन शेप में, फिर अगेन जिगजैग में, फिर अगेन जिगजैग, देन अप डाउन शेप में। तो इस तरह से जो पैटर्न है ना बार बार अगेन रिपीट हो रहा है और एक फ्रिक्वेंटली के बाद जैसे कि 2 टाइम्स वो है देन नेक्स्ट टाइम वो हो जाता है, नेक्स्ट पैटर्न आ जाता है। तो इस तरह से ये जो है पैटर्न चेंज होता है। नेक्स्ट पिक्चर में फ्लावर्स लीफ बना हुआ है। लीफ में आप देखो, लीफ में जो शेप बना हुआ है अब देखो, पहले ये अप है, देन जस्ट डाउन, फिर अगेन अप, फिर डाउन, फिर अप। इस तरह से ये पैटर्न बना हुआ है। नेक्स्ट एक बार अप हुआ, देन डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर नेक्स्ट लंबे होने के बाद फिर अगेन अप डाउन शेप में बना हुआ है। तो ये जो है पैटर्न फ्रिक्वेंटली रिपीट होता है। यहाँ ये फ्लावर जो ये पिक्चर जो बना हुआ है इसमें देखो आप, इसमें भी जो डिज़ाइन है वो रिपीट हो रहा है एक फ्रिक्वेंटली टर्म्स के बाद, कंडीशन लाइंस के बाद वो जो है अगेन रिपीट होता है। नाउ नेक्स्ट, नेम 3 मोर थिंग्स इन विच यू फाइंड सम पैटर्न्स। आपको 3 ऐसे पैटर्न को 3 थिंग्स के बारे में बताना है जिसमें इस तरह के पैटर्न आते हैं। तो जैसे फ्लावर, फ्लावर में भी आते हैं पैटर्न। ठीक है, फ्लावर्स में जब पैटर्न आप देखोगे कि बहुत सारे फ्लावर में 5 पेटल्स होते हैं, 6 पेटल्स होते हैं। तो इस तरह से अप डाउन शेप में बने हुए हैं ना। तो ये जो पैटर्न है तो आप फर्स्ट लिख सकते हो फ्लावर। नाउ नेक्स्ट आप देखो विंडो। विंडो में जो यहाँ देखो मेन डोर में, जैसे यहाँ ग्रिल में ये पैटर्न बना हुआ है फ्लावर में। जैसे विंडो है, विंडो में भी जो ग्रिल रहता है उसमें भी एक फ्रिक्वेंटली पैटर्न बना हुआ रहता है। तो विंडो। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट आप देख सकते हैं फ्लावर तो है। नेक्स्ट डोर। डोर में भी जब एक डिज़ाइन बना हुआ रहता है तो वो आप देखोगे एक फ्रिक्वेंटली रिपीट होता है। ठीक है, एक अप डाउन या फिर जो भी शेप बना हुआ है वो बार बार रिपीट होता है। तो ये हो जाता है पैटर्न। नाउ लुक एट द पैटर्न्स ऑफ पिक्चर्स गिवन बिलो। यहाँ कुछ पिक्चर दिए जैसे फ्लावर। फ्लावर में आप देख सकते हो कैसे पेटल्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। देन ये लीफ, लीफ में भी जो है पैटर्न कैसे रिपीट हो रहे हैं, अप डाउन एक फ्रिक्वेंटली ये रिपीट होते जा रहे हैं। तो ये पैटर्न है। तो जो भी डिज़ाइन बनते हैं ना वो बहुत से आप देखोगे उसमें पैटर्न जो होता है, कुछ पैटर्न जो है फ्रिक्वेंटली चेंज होते हैं। ठीक है, टाइम टू टाइम वह चेंज होते हैं। नेक्स्ट पिक्चर में आप देखो यहाँ वी फाइंड दैट देयर इज़ वन लीफ आफ्टर 2 फ्लावर। यहाँ आपको देखो कैसे बताया गया है कि यहाँ जैसे इस पैटर्न में, इस पिक्चर्स के पैटर्न में क्या है, 2 फ्लावर है, देन 1 लीफ है, देन अगेन 2 फ्लावर, देन लीफ। ये फ्लावर में तो पैटर्न है ही इसके शेप में, बट यहाँ जो लाइन से पिक्चर बना हुआ है इसमें भी पैटर्न है। कैसे, 2 फ्लावर, देन अगेन लीफ, देन अगेन 2 फ्लावर, देन अगेन लीफ। तो ये पैटर्न हुआ। जब नेक्स्ट आपको फिल इन द ब्लैंक्स में रहता है तो आप क्या बनाओगे, 2 लीव्स, देन 2 लीव्स,
2 flowers, then leaf, 2 flowers, then leaf, again 2 flowers. Okay, then next picture में देखो, we find that after 2 square and are 2 triangle. अब यहाँ पिक्चर में क्या है, 2 स्क्वायर बने, देन अगेन 2 ट्रायंगल, अगेन 2 स्क्वायर, देन अगेन 2 ट्रायंगल. तो इस पैटर्न में क्या है, नेक्स्ट जब आपको फिल करना होगा तो आप क्या करोगे, स्क्वायर ट्रायंगल, स्क्वायर ट्रायंगल, अगेन स्क्वायर. नेक्स्ट फिल में क्या फिल करोगे, स्क्वायर. तो ये होता है पैटर्न. पैटर्न मतलब जो उसका शेप या फिर जो भी है लाइन में जो बने हुए हैं उसमें कैसे चेंजिंग आ रहे हैं, किस पैटर्न में चेंजिंग आते हैं. जैसे कि अब देखो 2 स्क्वायर है, 2 ट्रायंगल है, बट आप 2 स्क्वायर 2 ट्रायंगल, अगेन 2 स्क्वायर 2 ट्रायंगल. अब इसके बाद आप क्या एक 1 स्क्वायर बनाओगे तो मिस्टेक हो जाएगा ना, क्योंकि इस पैटर्न में ही आपको बनाना है. जिस पैटर्न में आपको ये अरेंज किया हुआ है उसी पैटर्न में नेक्स्ट भी आपको अरेंज करना है. तो जैसे नेक्स्ट में आपको स्क्वायर बनाना है, बट 1 स्क्वायर नहीं बनाना है, 2 स्क्वायर बनाना है, क्योंकि पैटर्न में इस कंडीशन से बना हुआ है. नाउ वर्कशीट 1, कंटिन्यू द फॉलोइंग पैटर्न. अब यहाँ क्या है, ये आप देखो ये 2 जो है आइसक्रीम कोन है, देन टॉफ़ी, आइसक्रीम कोन, देन टॉफ़ी. अगेन आप क्या फिल करोगे, आइसक्रीम कोन, देन टॉफ़ी, आइसक्रीम कोन, देन टॉफ़ी, देन अगेन आइसक्रीम कोन. 2 आइसक्रीम कोन बनाओगे तो 2 आइसक्रीम कोन, ओके, देन 1 क्या हो जाएगा, टॉफ़ी, क्योंकि इसी पैटर्न में आपका बना हुआ है. ठीक है, तो इस टर्म में ही आपको पिक्चर में अरेंज करना है. नेक्स्ट क्या है, सर्कल देन एरो, देन सर्कल 2 एरो, देन सर्कल एरो में 2 लाइन्स 3 लाइन्स. नेक्स्ट आप क्या बनाओगे, तो देन अगेन पिक्चर में क्या होगा, 1 सर्कल, देन एरो, अगेन 1 सर्कल, देन 2 एरो. ओके, नेक्स्ट ये डाउन, देन अप, अगेन 2 डाउन, देन 2 अप, अगेन क्या होगा, 1 डाउन, देन 1 अप. नेक्स्ट ट्रिपल ए, देन डबल बी, ट्रिपल ए, देन अगेन डबल बी, देन अगेन ट्रिपल ए, देन अगेन डबल बी. नेक्स्ट 1 circle, then 1 oval, then 1 circle 2 oval, then again 1 circle 3 oval. तो 1 circle oval, then 1 circle 2 oval, then again 1 circle 3 oval. Okay. Next, create your own pattern in the space प्रोवाइडेड. अब आपको पैटर्न बनाना है खुद से अरेंज करके, तो कोई भी पैटर्न बना सकते हो. जैसे कोई किसी भी आप साड़ी में या फिर किसी भी जगह आप कोई फ्लावर का शेप देखो कैसे अप डाउन या फिर कैसे वो चेंज हो रहा है, तो उस पैटर्न में आप बना सकते हो. या फिर कोई अल्फ़ाबेट को ही ले लो, अल्फ़ाबेट में या फिर कोई भी वर्ड शेप कुछ भी लेके उसको चेंजिंग मोड में बना सकते हो. जैसे आप देखो triangle, okay, then circle, then square, okay, again triangle, circle, then square, okay, then again triangle, सर्कल, देन स्क्वायर. तो अब देखो आप इसमें कैसे चेंज हो रहा है, पहले ट्रायंगल सर्कल स्क्वायर, ट्रायंगल सर्कल स्क्वायर, ट्रायंगल सर्कल स्क्वायर, इस पैटर्न में चेंज हो रहा है. ठीक है, तो ये हुआ शेप वाइज. किसी भी तरीके का शेप आप बना के उसको अरेंज कर सकते हो एक फ्रिक्वेंटली मतलब टर्म्स से, जैसे कि इसके बाद क्या आ रहा और उसी कंडीशन में वो आगे भी पैटर्न चेंज होता जाएगा. अब आप देखो जैसे फ्लावर बनाना है, तो फ्लावर में क्या करोगे, पहले आप देखो फर्स्ट मैंने फ्लावर बनाया
ओके, देन अगेन आप क्या करोगे, लोटस ही बना लो। ओके, देन अगेन फ्लावर, देन अगेन लोटस। ओके, देन अगेन फ्लावर। तो इस तरीके से पैटर्न चेंज कर सकते हो। अब नेक्स्ट में हम आते हैं। नेक्स्ट देखो आप, जैसे स्माइली बना लेते हैं। स्माइली हो गया। ओके, देन अगेन सैडी फेस बना देते हैं। देन अगेन स्माइली, सॉरी स्माइली। ओके, देन अगेन सैडी फेस, देन अगेन स्माइली। ठीक है, तो ये भी एक पैटर्न हो गया। जैसे किसी भी पिक्चर्स को, शेप को, या फिर किसी भी ड्राइंग को भी जो रिपीट होते हैं एक टर्म्स के बाद, एक फ्रिक्वेंटली वो रिपीट होते हैं बार बार, तो वो हो गया आपका पैटर्न। जैसे कोई भी पिक्चर, शेप या फिर कुछ भी फ्लावर कुछ भी बनाओ आप, और वो जो फ्रिक्वेंटली वे बार बार रिपीट होते हैं एक टर्म्स के बाद, जैसे 2 टाइम्स 3 टाइम्स के बाद वो अगेन चेंज होते हैं, तो ये हो जाता है आपका पैटर्न। सेम ऐसे ही नंबर्स के साथ भी कर सकते हो, जैसे 1 2 3, देन अगेन 1 2 3, अगेन 1 2 3, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। या फिर 0 1 0 1 0 1, इस तरह पैटर्न में भी आप कर सकते हो। तो पैटर्न आप कैसे भी उसको चेंज करके आप लिख सकते हो। जैसे आप देखो नंबर्स में लिखना है तो 1 0 1 0 1 0, ये हो गया पैटर्न। देन या फिर 1 2 3 4, देन अगेन 1 2 3 4, तो ये भी एक पैटर्न हो गया, ये भी एक पैटर्न हो गया। तो ये हो गया चेंजिंग। उसी तरह आप ऑड वन भी लिख सकते हो। जैसे आप देखो 1 3 5 7, ओके, 9 11 13 15, तो ये भी एक आपका पैटर्न हो गया। इसमें क्या है, सारे जो भी नंबर्स हैं ना, वो आप देखो नंबर वाइज नहीं लिखा हुआ है। देखो अब 1, देन 2 को लेफ्ट किया 3, देन अगेन 4 को लेफ्ट 5, 6 को लेफ्ट देन 7, 8 को लेफ्ट देन 9, 10 को लेफ्ट 11, 12 को लेफ्ट देन 13, 14 लेफ्ट देन 15। तो ये भी एक पैटर्न हो गया। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से कितने सारे आप पैटर्न अरेंज कर सकते हो। तो ये हो गया पैटर्न कि एक ही नंबर या एक ही शेप किस तरीके से वो नेक्स्ट टाइम रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, फ्लावर्स हो, शेप हो, कोई भी ड्राइंग हो, तो वो किस पैटर्न, जैसे एक ड्राइंग बनाया आपने, देन वो अगेन कब रिपीट हो रहा है, तो ये रिपीटेशन जो है वही आपका पैटर्न हो जाता है। जैसे आपको एग्जांपल दिया गया 11 21 31 41 51 61, देन अगेन 71 81 91, मतलब 1 आपको देखो 10 का डिफरेंस है, 21 11, देन अगेन 10 आफ्टर 21, देन आफ्टर 10 31, आफ्टर 10 41, इस पैटर्न में ये चेंज हुआ है। तो ये आपको समझना है कि किस पैटर्न में चेंजिंग हो रहा है। ठीक है, नंबर हो या फिर फ्लावर्स हो या फिर शेप हो, कुछ भी हो, किस पैटर्न में चेंज हो रहा है। जैसे 2 टाइम्स दूसरे पे ड्राइंग्स हैं, देन उसके बाद कैसे चेंज हो रहा है, तो ये हो जाता है पैटर्न। गेस द रूल इन द फॉलोइंग पैटर्न। अब इसमें देखो गेस करना है। जैसे 2 4 6 8 10 12, देन अगेन 14 16, ये क्या है, आपको देखो 2 के टेबल का है पैटर्न, 2 के टेबल का ये पैटर्न है। 2 4 8 6 10 12 14 16, ये पैटर्न हो गया। देन अगेन 10 9 8 7, अब ये क्या है, रिपीट नंबर। देन रिपीट नंबर कैसे हैं, जैसे कि बैक काउंटिंग जैसे नंबर्स का करते हैं, जैसे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये हो गया रिपीट। बट क्या है, ये आपका रिपीट पैटर्न है, लेकिन आपको बैक काउंटिंग टाइप में है। ठीक है, जैसे आपको 7 8 6 5 ऐसे रहता, 7 4 3 5 2, तो ये क्या हो गया, अपोजिट। जैसे कि आपको नंबर वाइज में जो है, जो भी नंबर आप लिखे हो, ये अपोजिट डायरेक्शन में है। 10 9 8 7 6 5 3 2 1। नेक्स्ट क्या है, 7 14 21 28, ये क्या है,
आपको 7 का जो टेबल है उस पैटर्न में है। हाँ, और बीच में क्या है, 7 का डिफरेंस है, जितने भी नंबर्स है उसके बीच में 7 का डिफरेंस है। 7 + 7 14, 14 + 7 21, 21 + 7 81, 81 + 7 आपका हो जाएगा 35। तो ये क्या है, 7 का बीच में डिफरेंस है। इस पैटर्न में आपको ये नंबर्स लिखा गया है, इस पैटर्न में ही आपको लिखना है। नाउ वी स्टार्टेड वर्कशीट 2। लुक फॉर द रूल्स द कंप्लीट एंड कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न। अब आपको इसमें पैटर्न को कंप्लीट करना है। आप देखो 52, देन 57, देन 62, देन 67। तो नंबर ए 52, ये इसमें क्या है, जितने भी नंबर हैं इसके बीच में आपको कितने का गैपिंग है। जैसे 52 + 5 57, 57 + 5 62, 62 + 5 67, 67 + 5 72, 72 + 5 77, 77 + 5 82, 82 + 5 87। तो इसी पैटर्न में चेंज करना है। नेक्स्ट 1 3 1 3 5 7, इसके बाद क्या हो जाएगा आपका 9 हो गया। देन अगेन क्या होगा 11 13 15। तो इसके बीच क्या है 1 2 लेफ्ट है, 3 के बाद 4 को स्किप किया है, 5 के बाद 6 स्किप है, 7 के बाद 8 स्किप है, देन 9 के बाद 10 स्किप किया हुआ है, देन 11 के बाद 12 स्किप है, देन 13 के बाद 14 स्किप है, देन 15। तो इस लाइन में क्या है कि आपको सारे नंबर्स के बीच में एक नंबर्स को स्किप किया गया है और आपको इसी पैटर्न में नेक्स्ट फिल को फिलअप करना है। तो जो भी नंबर ड्राइंग जो भी बने हो उसके बीच में सबसे पहले आपको ये चूज़ करना है कि बीच में किस पैटर्न में लिखा गया है। जैसे मैंने यहाँ बताया ना 1 2 को स्किप किया गया, मैंने जितने भी नंबर लिखे गए हैं सबके बीच वाले एक नंबर को स्किप किया गया है, उसके बाद आपको लिखा गया है। तो बस आपको 7 के बाद 1 नंबर को स्किप करना है, 8 स्किप किया, देन 9 के बाद एक नंबर स्किप किया मैंने, देन 11। तो इसी पैटर्न में लिखना है। नेक्स्ट 30 27 24 21। अब आप देखो इसमें क्या है, सभी के बीच में 3 नंबर को बैक किया गया। ठीक है, 30 देन बैक 3 करोगे तो आपका 27 आ जाएगा, 27 देन अगेन 3 बैक करोगे 24 देन 3 को बैक करोगे तो 21 आ जाएगा, 21 देन 3 को स्किप करोगे तो क्या आ जाएगा 18। ओके, 18 के बाद 3 स्किप करोगे 15 के बाद 3 स्किप करोगे 12 के बाद 3 स्किप करोगे तो 9। तो सिर्फ ये समझना है कि इस दो नंबर्स के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, 3 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, या फिर सीरियल वाइज नंबर है, अपोजिट डायरेक्शन में लिखा हुआ है, किस पैटर्न में, यही आपको समझना है। उसके बाद आप फिल कर सकते हो। अब यहाँ देखो 100 90 80 70, देन अगेन 60 50 40 20। ठीक है, तो 10 का डिफरेंस है, इसके बीच में 10 डिफरेंस है। ओके, नेक्स्ट 1 3 7 13। ओके, नेक्स्ट आपका आ जाता है, तो इसमें क्या है 1 3, इसके बीच में क्या है 2 का डिफरेंस है, 1 देन 2 स्किप है, 3 है, 3 के बाद क्या है 7 के बीच में क्या स्किप किया हुआ है 4, देन 5 6, 3 डिजिट को स्किप किया है। तो अब इसमें आपको समझना है कि क्या है। तो आप देखो 1, ठीक है, 1 + 2, इसके जैसे आप देखो नंबर ई 1 3 7 13, देन डैश 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 डैश। ओके, अब आप देखो 1 + 3 + 7 + 13, इसके बीच में क्या है नंबर 2 नंबर है। ठीक है, तो ये 2 को 1 + 2 3 आ गया, देन इसके बीच में क्या है 4 + 3 7, अब इसके बीच में देखो 6 + 7 = 13। अब इसके बीच में क्या करोगे तो 8 + 13 क्या आ जाएगा आपका 21। ओके,
21 आ गया। अब 21 प्लस क्या करोगे बीच का 10, तो आ जाएगा आपका 31। तो इस पैटर्न में आपको नंबर लिखा गया, तो क्या हो जाएगा 1 3 7 13 21 31, देन 31 प्लस क्या करोगे 12, तो आपका क्या आ जाएगा 43। तो इस टर्म में लिखा है, तो यानी कि बीच में जितने भी नंबर हैं तो क्या है 2, 1 के बाद 2 2 4 6 8 10 12, यानी कि 2 का जो टेबल है उस पैटर्न में 2 के टेबल के फर्स्ट डिजिट को, सेकेंड डिजिट को, थर्ड डिजिट को, इसको बीच में वाले नंबर के पहले वाले नंबर के साथ ऐड किया गया है। देखो 1 प्लस 1 के बाद 2 आता है, तो ये 1 और 2 को ऐड करके 3 लिख दिया गया। 3 के बाद क्या आता है 4, तो 4 प्लस 3 7 हो गया। 7 के बाद क्या आता है तो आपको 8, तो सिंपली आपको 2 के जो 2 के टेबल, इस जितने नंबर दिए गए उन सब के बीच में 2 का टेबल लिख देना है आपको। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। अब इसके बीच में 2 के टेबल को लिख के इसे आपको ऐड करके अगला नंबर निकाल लेना है। 2 प्लस 1 3, फिर 7 प्लस 4 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 6 13, ओके, देन 13 प्लस 8 21, 21 प्लस 10 31, 31 प्लस 12 43। तो यानी कि जितने भी नंबर दिए उन सब के बीच में आपको 2 का टेबल को पुट कर देना है और उस 2 के टेबल को उसके अंक सामने वाले जो नंबर्स है उससे ऐड करके अगला नंबर आपको बना लेना है। नेक्स्ट 11 22 33 44, ओके। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है 11 का टेबल है, 11 का टेबल, या फिर आप देख सकते हो कि 11 प्लस 11 22, 22 प्लस 11 33, 33 प्लस 11 44, देन 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, 11 3 ज़ा 33, 11 4 ज़ा 44, 11 5 ज़ा 55, 11 6 ज़ा 66, 11 7 ज़ा 77, 11 8 ज़ा 88। और यहाँ पे क्या आया था आपका 13 के बाद 21 31, देन 43, देन 58। अब नेक्स्ट 2 4 8 16 12। अब यहाँ देखो ये किस पैटर्न में है, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 6, 16 2 ज़ा 32, ओके, देन 32 2 ज़ा 4, देन 2 3 ज़ा 6, 64, 64 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, देन 6 2 ज़ा 12, देन अगेन 2, 8 2 ज़ा 14, 60, तो आपका आ गया 64 28 256, देन 5 12। कैसे, तो देखो 2 2 ज़ा 4, देन 4 2 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। मतलब क्या है कि आपको 2 के साथ 2 का मैंने मल्टीप्लाई किया, देन 4 का 2 के साथ, 3 8 का 2 के साथ, 16 का 2 के साथ, देन 32 का 2 के साथ, माने सारे जो भी नंबर आते हैं उसके साथ 2 का मल्टीप्लिकेशन किया गया है। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64, 64 2 ज़ा 128, 128 2 ज़ा 256, देन 256 2 ज़ा 512, 512। तो इस पैटर्न में चेंज किया है। तो सबसे पहले आपको पता करना किस पैटर्न में ये चेंजिंग किया जा रहा है। जैसे मैंने यहाँ देखा ना कि 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा, लेकिन यहाँ पे आप देखो 4 2 ज़ा, यानी 8 4 ज़ा करोगे तो ये मिस्टेक हो जाएगा। नहीं, जो भी नंबर है इन सब का देखो, इसके से 2 के साथ, देन अगेन 2 के साथ, देन अगेन 2 के साथ, ये भी 2 के साथ, देन ये भी 2 के साथ, इस तरह से आपका पैटर्न चेंज हुआ है। ओके, नाउ नेक्स्ट 99 101 103 105। अब देखो इसमें कितने के बीच में, इन नंबर के बीच में कितने का गैपिंग है, तो 91, देन 100 101, ओके, 101 प्लस 2 103, 103 प्लस 2 105,
105 प्लस 2 107, 107 देन 2 तो आपका आ जाएगा 109, 109 प्लस 2 इज इक्वल टू 111, ओके 111 प्लस 2 113, यानी कि सबके बीच में 91 प्लस 2 99 प्लस 2 देन 101 प्लस 2 103 प्लस 2, माने सारे नंबर्स के बीच में 2 का एडिशन करते जाना है। जो नंबर है उसके बाद अगेन 2 ऐड करके अगला नंबर, देन अगेन 2 ऐड करके नंबर, यानी कि इसके बीच में 2, इसके बदले प्लस में 2 प्लस 2 देन प्लस 2, यहाँ भी देखो प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 देन प्लस 2, मतलब सारे नंबर्स, ये सारे नंबर्स के साथ क्या है प्लस 2 को ऐड करते जाना है, तब अगला नंबर आ जा रहा है। नेक्स्ट 9 प्लस 9 109 209, अब देखो इसमें क्या किया गया है, सारे नंबर्स के बीच में 100 ऐड किया गया है। 9 प्लस 100 109, 109 प्लस 100 209, 209 प्लस 100 309 प्लस 100 409 प्लस 100 509 देन प्लस 100 609, यानी कि सारे नंबर्स के बीच में क्या है प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस जो है 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, मतलब सारे नंबर्स के बीच में 100 को ऐड किया गया है। नाउ नेक्स्ट 586 686 786, अब इसमें देखो आप क्या है 586 प्लस 100 तो आपका 686, 686 प्लस 100 यानी कि सबके बीच में क्या है 100 को ऐड किया गया है, ओके। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका 886, ओके, प्लस 100 करोगे तो क्या आ जाएगा 986, प्लस 100 करोगे तो क्या आ जाएगा 1086, प्लस 100 तो आ जाएगा 1186। तो ये आपको कंडीशन पता करना है कि ये चेंजिंग जो है अगला जो पैटर्न कब बदल रहा है, इसमें के बीच कितने का गैपिंग है, या फिर क्या किस कंडीशन में इसको चेंज किया जा रहा है, बस यही हो जाता है पैटर्न चेंजिंग। तो ये हुआ नंबर चेंजिंग का तरीका। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता करना है कि सबसे पहले ये चेंजिंग किस बेसिस पे हो रहा, इसके बीच में क्या कंडीशन है, 2 का कंडीशन है, 2 का मल्टीप्लाई है, या 2 का एडिशन है, या फिर क्या है, या फिर टेबल है, किसी टेबल से रिलेटेड इसमें अरेंज किया गया है, या क्या किया गया है। तो मेन इसी चीज़ को समझना है। सो आवर वर्कशीट 2 is completed. Hope so this video is useful for you. Thanks for watching this video.